वो पूरे भारत की जनता के लिए बोल के गए थे, तो क्या बंगाल में करप्शन खाली कम हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? उन्होंने कहा कि बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म, तो भारत से भ्रष्टाचार खत्म कौन, राहुल गांधी करेगा या नेहरू आएंगे या पाकिस्तान वाले आएंगे? ये एक पूछने वाली, समझने वाली बात है कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार कहने की जरूरत है क्या? तो वो बंगाल में जाके भाषण दे रहे हैं, ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हैसियत है इनकी कि ये नारा 2014 के बाद किसी को सुनने को मिला हो? किसी को सुनने को मिला ये नारा किसी मन से? और देश का क्या हाल है? देश बिक रहा है, बुरा हाल। तो ये नारे अब दोबारा लगते क्यों नहीं कि जुमलों का मौसम आ चुका है, जुमलों की बरसात होगी और उन राज्यों में होगी जहां पे चुनाव होगा। हम भारत के लोग अगर इन जुमलों को अब नहीं पहचानेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज बंगाल में जम के बारिश हुई। बारिश का मतलब है जुमलों की बारिश। ब्रिगेड मैदान में साहब बोल रहे थे, और जब जुमलों की बारिश की बात करूं तो सारे अब भारत के लोग समझदार हो चुके हैं, इतना धोखा खाए हैं कि अब समझने में देर नहीं लगती। ये बड़ी अच्छी बात है। खैर, ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इसको जोड़ के मत देखिएगा। हम भारत के लोग, अगर कोई भी पार्टी कोई कुछ भी वादा करती है, जब चुनाव में आपके बीच में जाती है और कोई जुमला फेंकता है, कोई झूठ बोलता है, और उस पर हम जनता अगर सवाल नहीं उठाते हैं तो यूं ही ठगते रहेंगे जैसे 2014 के बाद से आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। जितने भी नेता आते हैं चुनाव के दरमियान, वो जितने वादे करके जाते हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो उन वादों का क्या हुआ? अगर मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो जाए तो इस पे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। और अगर जनता सवाल पूछती है तो किसी पे देशद्रोह, किसी पे यूएपीए की धारा लगा दी जाती है, और जिसका नतीजा आज हमारी देश की जो आज़ादी है वो आंशिक रह गई है। इस पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, बता चुका हूं, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। खैर, जो ब्रिगेड मैदान में जुमलों की बारिश हुई, जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक ने वहां पे काफी सारे भाषण दिए, जिसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो 2014 में जो वो पूरे भारत की जनता के लिए बोल के गए थे, तो क्या बंगाल में करप्शन खाली कम हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? उन्होंने कहा कि बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म, तो भारत से भ्रष्टाचार खत्म कौन, राहुल गांधी करेगा या नेहरू आएंगे या पाकिस्तान वाले आएंगे? ये एक पूछने वाली, समझने वाली बात है आपको। उन्होंने कहा कि गरीब और किसानों के लिए काम होगा। गरीब और किसान, भारत भुखमरी में कितने वादे करके आए थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। वो हवाई जहाज तो छोड़िए, हवा में जरूर खाली पेट उड़ रहे हैं। और ये किसान इसी गाजीपुर बॉर्डर पे पीछे 102 दिनों से, एग्जैक्ट 102 दिन हुए हैं इनको, यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, सरकार की तरफ नजर उठा के बैठे हैं। सरकार लेकिन इनके लिए कीले लगा सकती है, बैरिगेटिंग लगा सकती है। तो इनका रवैया जो किसान के प्रति है वो भी आपके सामने है। कितने जुमले आपके सामने फेंके गए। मौजूदा बंगाल की सरकार वहां पे लूट मचा रखी है। मैं कहता हूं कि मचा रखी होगी, लेकिन जो वादा कर रहा है कि लूट को हम खत्म कर देंगे, वो कितना लूट में शामिल है, इसके आंकड़े भी आपके सामने हैं। भारत करप्शन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में नंबर 1 ऑलमोस्ट हो चुका है। तो जिन्होंने कहा था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार कहने की जरूरत है क्या? तो वो बंगाल में जाके भाषण दे रहे हैं, ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हैसियत है इनकी कि ये नारा 2014 के बाद किसी को सुनने को मिला हो? किसी को सुनने को मिला ये नारा किसी मन से? और देश का क्या हाल है? देश बिक रहा है, बुरा हाल। तो ये नारे अब दोबारा लगते क्यों नहीं? लेकिन बंगाल में जब चुनाव होता है, बंगाल की बात ना करें आप, 5 राज्यों में चुनाव जो अभी है फिलहाल, उसी में भ्रष्टाचार कम होगा, उसी में रोजगार बटेंगे। भारत बेरोजगारी में 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के युवा आज के डेट में अगर रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं तो उन पे लाठी डंडों की बरसात की जाती है, यानी कि आप अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। ये अपने आप में इस लोकतंत्र में क्या हो रहा है उसको शब्द देने की मुझे जरूरत नहीं है, उसको नाम देने की मुझे जरूरत नहीं है। खैर, महिला सुरक्षा, अब बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की भी बात होगी। महिला सुरक्षा के मामले में भारत 2014 के बाद से कहां पहुंच गया है, जहां पे जो राजनीतिक पार्टी बंगाल में जाके महिला सुरक्षा की बात करती है
उसकी जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां पे महिला सुरक्षा के नाम पे क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का नज़ारा आपके सामने है, जहां पे सरेआम महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है, उनके साथ रेप बलात्कार कर दिया जाता है और आवाज़ उठाने पे उसके पिता को ही कत्ल कर दिया जाता है, उस महिला को ही मार दिया जाता है। मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूं कि जुमलों का मौसम आ चुका है, जुमलों की बरसात होगी और उन राज्यों में होगी जहां पे चुनाव होगा। हम भारत के लोग अगर इन जुमलों को अब नहीं पहचानेंगे और जवाब नहीं देंगे, मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात मत सोचिए, भारत की सोचिए। और मैं बार बार युवाओं से कहता हूं कि देशभक्त बनो, किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति मत करो। देश भारत है, वो व्यक्ति देश नहीं है। कितने आए और कितने चले गए जिनके राख शमशान में पड़े हुए हैं, जो ये सोचते थे कि वही हिटलर है और उनके बिना ये देश नहीं चलेगा। तो चेत जाइए, संभल जाइए और जुमलों से बच के, झूठ से बच के, और किसी एक पार्टी से नहीं, हर एक पार्टी से सवाल पूछिएगा तो ये फिर सोचेंगे झूठ बोलने से पहले, क्योंकि झूठ पे आप सवाल नहीं पूछते हैं, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो, काला धन हो, है कोई जवाब किसी के पास? और मैं बार बार कहता हूं, जिसने 2014 में ये सब नारे लगाए थे और जिसने पिछले 7 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उससे रवीश कुमार, संदीप चौधरी का नाम आप भूल जाइए। उसको बिठा के उसके 5 नारे सुना देंगे तो वो मन छोड़ के ना भाग जाए। तो आप जो बताना, जो जितना बड़ा झूठा होता है पब्लिक में जाने से उतना डरता है, और शासक जितना बड़ा कमजोर होता है उतना ही बड़ा वो तानाशाह होता है। नमस्कार।